सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे गीता का। पहले एक छोटा सा पढ़ लेता हूँ मंत्र का टुकड़ा और उस पर बात थोड़ी सी कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ये कहता है, गुरुर विद्या यस्मिन फलति सही शिष्य प्रियतमः। जिस शिष्य में गुरु की विद्या फलवती होती है वही परम प्रिय शिष्य होता है। सो आचार्य का प्रिय वही शिष्य होगा जो आचार्य की विद्या को सफल कर देगा, जो गुरु का यश और नाम बढ़ाता है। शिष्य की प्रतिष्ठा के साथ गुरु की प्रतिष्ठा एक ही साथ होती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन की अप्रतिम युद्ध कला देखकर पितामह भीष्म ने अर्जुन के गुरु आचार्य द्रोणाचार्य को बधाई दी थी। सो शिष्य गुरु की विद्या को फलवती करता है। गुरु सक्सेसफुली तभी होता है जब शिष्य उसकी विद्या को आगे बढ़ाकर उसको प्रैक्टिकली फलवती करता है। तो वही शिष्य होता है जो कि गुरु को सबसे प्रिय भी होता है, क्योंकि वो उसकी विद्या को आगे बढ़ा रहा है या उसका अच्छा फैला रहा है उस चीज को जो कि वो चाहता था, गुरु चाहता था। तो ये एक छोटा सा श्लोक पढ़ रहे थे और इसको पढ़ते पढ़ते मुझको ध्यान आ गया कि स्वामी विरजानंद ने भी तो कहा था महर्षि दयानंद को कि मेरे तुम ही सबसे अच्छे शिष्य हो, क्योंकि तुम ही सब आगे बढ़ाओगे इस काम को। तो दिस इज द वे इट वर्क्स जहाँ तक गुरु और शिष्य का सवाल है। चलिए, छोटा सा एक ये ध्यान में आई थी बात, तो इसको मैं पढ़ रहा था। अब आज हम 11th चैप्टर को शुरू करते हैं। 11th चैप्टर की इंट्रोडक्शन को पढ़ता हूँ और इंट्रोडक्शन को पढ़ के फिर आगे शुरू करते हैं श्लोकों पर आकर, और काफी कुछ उसमें पढ़ के बताने वाला होगा। 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग, क्योंकि वो अपना विश्व रूप इस चैप्टर में दिखाएंगे। पिछले अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया। भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, परंतु संसार की कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें उनका रूप स्पष्ट होकर चमक उठता है, साफ होकर चमक उठता है। ऊंचाई तो जहाँ है भगवान की है, परंतु जब हम मेरू पर्वत के विशाल शिखरों को देखते हैं तब हम कहते हैं ये तेरा दिव्य दर्शन है। गहराई तो जहाँ है वो भी भगवान की है, परंतु जब हम अतः अथाह समुद्र को देखते हैं तब कह उठते हैं ये तेरा ही दिव्य दर्शन है। इन सब विभूतियों को इन सब विभूतियों में अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए। इससे उसकी उत्कंठा उग्र हो गई। अर्जुन ने कहा, मैंने तेरे नाना रूपों को देखा है। नदी में, पहाड़ में, सूर्य में, चंद्र में, राम में, वसुदेव में, सर्प में, बाघ में, सब जगह मैंने तुझे देखा है। परंतु ये तो तेरे नाना रूप हैं, विभूतियां हैं। इनमें तेरे रूप की झांकी तो मिलती है, परंतु तेरा समग्र रूप, कलेक्टिवली वन फॉर्म, समग्र रूप, ऐसा रूप जिसे तेरा एक रूप कहा जा सकता है, तुझे अनेक का नहीं, तुझे एक का रूप कहा जा सकता है, उसकी प्रतीति इन विभूतियों को देखकर नहीं होती। मनुष्य को देखने के लिए कोई हाथ दिखा दे, पांव दिखा दे, सिर दिखा दे, इससे पूरा मनुष्य तो नहीं दिखता ना। अर्जुन की उत्कंठा, मैं तो तेरा ये छितरा बितरा रूप नहीं, एक समग्र रूप देखना चाहता हूँ, ये हो गई। अब अर्जुन का समाधान विभूतियों के दर्शन से नहीं होगा, भगवान के साक्षात दर्शन से होगा। इस अध्याय में भगवान का विश्व रूप आंखों के सामने खड़ा कर दिया गया है। ये उनका विराट रूप है, विराट पुरुष का रूप। गीता का यह अध्याय भक्तों का बहुत प्रिय है। इसमें ऊहापोह नहीं, युक्ति प्रयुक्ति नहीं, तर्क विवाद नहीं, इसमें तो सीधा भगवान का रूप दिखाया गया है। इसके पाठ में साधक का जी करता है कि पढ़ता ही चला जाए, भगवान का दर्शन करता ही चला जाए। जिस समय गीता कही गई थी उस समय इस कविता में वर्णन में अर्जुन को जो रस मिला था वैसा ही रस आज के सभी अर्जुनों को मिलता है। भगवान का प्रत्यक्ष रूप ये तो एक पहेली है। भगवान का कोई शरीर तो है नहीं जो उसका प्रत्यक्ष रूप होगा, परंतु फिर भी गीता में भगवान ने अप्रत्यक्ष तथा अदृश्य रूप को प्रत्यक्ष तथा दृश्य बनाने का
प्रयत्न किया है। विचार कितना अप्रत्यक्ष होता है, परंतु उसी विचार को समझाने वाले गुरु ऐसे रूप देता है कि हमारे लिए वो प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान भगवान के विषय में श्री कृष्ण ने गीता के इस प्रकरण में ऐसा ही किया है कि उन्होंने अपने अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बनाने का पूरी चेष्टा करके हमारे सामने एक रूप रख दिया है। तो आइए अब इसमें हम पहले दो जो श्लोक हैं, ये अर्जुन अब पूछेगा भगवान को, श्री कृष्ण को। तो पहले दो श्लोक पढ़ते हैं, फिर इन पर बात शुरू करते हैं। तो अरुणा जी हमको 11वें अध्याय के पहले दोनों श्लोक पढ़ के बता दीजिए। जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथैकादशोऽध्यायः। विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। पहला श्लोक कह रहा है कि अर्जुन अब भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म नाम का उपदेश तुमने मुझे सुनाया है, उसके कारण मेरा मोह तो दूर हो गया। वो मोह जिसके कारण मैं युद्ध से पीठ फेर रहा था, वो दूर हो गया। हे कमल नेत्र कृष्ण, मैंने तुझसे जड़ चेतन यानी कि भूतों की उत्पत्ति तथा विनाश के संबंध में और साथ ही तेरे अनश्वर गौरव के संबंध में सब कुछ, अनश्वर गौरव के संबंध में सब कुछ सुना है। मद अनुग्रह, मेरे पर अनुग्रह करने वाले, अध्यात्म संगीतम, अध्यात्म नाम वाले, विगत दूर हो गया मेरा मोह, मोहम मोह। भवाप्ययौ, उत्पत्ति और विनाश, भव और अप्ययो, उत्पत्ति और विनाश, भूता नाम जड़ चेतन प्रांतियों का श्रुतो सुना है, विस्तरश विस्तार में, कमल पात्रक्ष, हे कमल के समान नेत्र वाले आंखों वाले, आक्ष आंखों के लिए, तो कमल पत्राक्ष, कमल पत्र के आंखों जैसे। तो ये इसमें बोल रहे हैं कि मैं समझा हुआ था कि संसार अपने ही सहारे टिका हुआ है। अब गोपनीय अध्यात्म रहस्य को सुनकर मेरी आंखें खुल जाने से मैंने देख लिया है कि अपने ना सहारे नहीं पर भगवान के सहारे टिका है, वही सब कुछ कर रहा है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तब किस वस्तु से मैं मोह करूं। इसीलिए मेरा मोह जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। इसकी बाकी ट्रांसलेशंस भी पढ़ लेता हूँ, फिर इस पे चर्चा करते हैं। Arjuna says, thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared. For Krishna, I have heard from you in detail an account of evolution and dissolution of beings and also your immortal glory. आगे भी देख लेता हूँ। पहला अध्याय। हे कृष्ण, आध्यात्म शास्त्र नामक ये जो परम गुप्त वचन आपने मुझ पर कृपया करने के लिए कहा है, इससे मेरा ये मोह दूर हो गया है। हे कमल की पंखुड़ी के समान आंखों वाले श्री कृष्ण जी, मैंने आपसे इस ब्रह्मांड के प्राणी मात्र की उत्पत्ति और प्रलय दोनों सुने तथा प्रभु का महात्मय वो भी सुना कि प्रभु कैसे हैं, ये भी सुना। गुरुदत्त जी क्या लिखते हैं इस पर आ जाता हूं। अर्जुन कहता है, आप
ने जो परम गोपनीय अध्यात्म नाम वाला उपदेश अत्यंत अनुग्रह पूर्वक मुझे दिया है, उससे मेरा मोह और अज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमल नेत्र श्री कृष्ण, आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक सुना है तथा परमात्मा का अविनाशी होना भी सुना है। इसके नोट्स पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि कुछ इस अध्याय में कहा जाने वाला आगे है, वो भी इसमें आशय दिया गया है। वो दशम अध्याय के विषय में ही है। अर्जुन कहता है कि जो गोपनीय बात आपने बताई है उससे वह समझ गया है और उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। भगवत गीता का प्रवचन महाभारत के लेखक के अनुसार अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना था। अर्जुन समझ रहा था कि कौरव और उसके सगे संबंधी हैं, इनको मार कर वो अपना कल्याण नहीं करेगा। कृष्ण ने इस मिथ्या दृष्टि को दूर करने के लिए ये बताया कि शरीर और आत्मा पृथक पृथक अलग अलग हैं। शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति के 5 महाभूत बने, उनसे ही शरीर बना। परमाणुओं को संयुक्त करके 5 महाभूत और फिर शरीर परमात्मा की शक्ति से ही बने हैं। इस कारण ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये सब रहस्य गीता के 7वें, 8वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में समझाया गया है। गीता में प्राणियों की उत्पत्ति का भी वर्णन है। पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा तो है ही, परंतु शरीर कार्य करता है परमात्मा की शक्ति से। जो बहुत सामर्थ्यवान पुरुष, स्त्री अथवा जड़ पदार्थ इस संसार में दिखाई देते हैं, उनमें परमात्मा की विशेष शक्ति या विभूति कार्य कर रही होती है। अब पहले 2 श्लोकों में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या समझने का गूढ़ कुछ है नहीं। हमको पता है क्या बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है। ये वही बात है कि अर्जुन आगे, क्योंकि उन्होंने 10वें अध्याय को जो भी समझा माना, वो कह रहे हैं कि इससे मेरा मोह दूर हो गया। तो जो मेरा मोह था कि ये सगे संबंधी हैं, तो वो सगे संबंधी का सारा संबंध तो शरीर से ही था ना। तो ये पता चल गया कि ये दुनिया में, सारे संसार में जो शरीर है वो परमात्मा ने 5 महाभूतों से बनाया हुआ है। और वो 5 महाभूत जो हैं, यानी कि 5 भू शक्तियां, जिसको हम बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, तो उन्हीं से सारी सृष्टि बनी हुई है, सारी क्रिएशन उसी से बनी हुई है। तो हमारा शरीर भी उसी से बना हुआ है। लेकिन उन 5 महाभूतों को भी तो परमात्मा ने ही बनाया है। और उसको बनाने के बाद जब शरीर को बनाया है 5 महाभूतों से, तो शरीर कार्य तो तभी करता है जब उस पर परमात्मा के प्राणों की कृपा होती है। ये सारी बातें हमको गीता बता चुकी है और हमको समझ में आ गई हैं। इसमें समझने का, मोह का बात इतना सा था कि जब ये शरीर उनका बनाया हुआ है और आत्माएं अमर होती हैं, तो फिर तेरे को जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो अन्याय वाले हैं, उनसे युद्ध करने में किसी किस्म का कोई मोह नहीं होना चाहिए, इवन दो वो तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं तो भी। तो यहाँ पर ये रेलेवेंस के साथ अर्जुन कह रहा है कि मेरा मोह जो है वो छूट गया, वो कट गया, अब मेरे को मोह नहीं है। जब मोह नहीं है तो फिर वही मेरे आपके लिए, हम सब के लिए यही बात हो जाती है। अब हम दूसरे किसी के शरीर के साथ मोह करते हैं या उसको अपना दुष्ट दुष्ट और पापी समझते हैं, ये तो कुछ इररेलेवेंट सा हो जाता है हमारी अपनी सोसाइटी में। बिकॉज हम लोग तो पनिशमेंट देने के लिए निकल नहीं सकते किसी को भी। तो हम तो कह नहीं सकते कि सामने वाला इंसान जो है बहुत झूठा है, पापी है, अत्याताई है, इसलिए मैं इसको निकल गया घर से बाहर, इसको काट के आऊंगा। ये तो नहीं होता ना। तो हमारे अंदर यही है कि हम जो भी मोह अपने अंदर छिपे हुए हैं ना, उनको ढूंढें। वो वाले सब के सब जो हमारे अपने अंदर के सगे संबंधी हैं, जो मेरे अंदर पल रहे हैं, मेरे ही अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर सकते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि उनको छोड़ने के लिए भी तो हमको एक मोह रहता है ना हमारे अंदर।
मैं इसको छोड़ कैसे दूं, कैसे छोड़ दूं, मैं तो इसको इतना प्यार करता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान दे रहा है। अब मैं फलानी चीज खा रहा हूँ या इसको मैं पी रहा हूँ और मुझे पता है कि ये हानिकारक है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, लेकिन मैं उसको कैसे छोड़ दूं, क्योंकि मुझको उससे बहुत मोह है। तो जो मोह की वस्तुएं हैं उनको छोड़ने के लिए ये ही अर्जुन यहाँ कह रहा है कि मुझको जो ज्ञान मिला है उसका फायदा ये हुआ है कि मेरा मोह नष्ट हो गया। तो हमारे और आपके लेवल पर अगर हम अपना मोह नष्ट कर पाते हैं, फिर वही बात, अगर हम अपने अंदर की बातों को सोचकर अपने अंदर के मोह को नष्ट करते हैं, तो फिर हमको ये भी समझ में आ जाता है कि जो मोह हमने दूसरों के लिए पाला हुआ है, मुझको पता है कि ये जो फलाना इंसान है, फलानी बॉडी में एक ह्यूमन बीइंग है, मेरा सगा है, संबंधी है, बड़ा प्यारा है, मेरे को उनसे भी मोह है, चाहे उसमें बुराई है या नहीं, वो तो इररेलेवेंट बात हो जाती है, यहाँ पर मोह तो है ना, वो मोह भी तो छूट जाना चाहिए ना। तो यहाँ तो यही गीता समझा रही है कि क्योंकि मैंने ही, परमात्मा ने ही सबको क्रिएट किया हुआ है, तो तू परमात्मा से मोह करना, तो परमात्मा की तरफ अपने मोह को मोड़ ले, इन सब से अपने आप को हटा ले, हर मोह से अपने आप को छुटकारा दिला दे, क्योंकि जो मोह होगा वो बंधन में डालेगा। जो भी किस्म का, हर किस्म का मोह जो होगा वो किसी न किसी टाइप के बंधन में ही डालेगा, जकड़ लेगा, पकड़ लेगा, मुंह में डाल देगा, बंधन में डाल देगा, वो छुटकारा नहीं दिलाएगा। जबकि यहाँ तो बात ही सारी हो रही है ना कि इस दुनिया से छूटना। अभी तो हमने यही पढ़ा ना, जो पिछले चैप्टर का हमने कंक्लूजन देखा, तो यही कहता है कि प्रकृति से, क्योंकि हमने प्रकृति के स्वरूप को अपना स्वरूप समझ लिया है, हम प्रकृति के कर्मों को अपने कर्म समझ के उसके साथ चिपक जाते हैं। तो जब उसके साथ हम चिपक जाते हैं तो वही छूटना ही तो है ना, वो भी तो एक मोह है ना। अपने अहंकार के ऊपर भी तो हमको मोह होता है ना। अरे मैंने इतनी मुश्किल से अपने अहंकार को पाला है, बढ़ाया है, आई एम सो ग्रेट, आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट। अब वो मैं अपने अपनी ग्रेटनेस के मोह को छोड़ कैसे दूं। वही है यहाँ पर, सब कुछ वही है कि वो परमात्मा ये बता रहा है कि तुमने जिस चीज से मोह किया हुआ है उसमें तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ना तुमने उसको बनाया है, ना तुम उसको ओन करते हो, ना कुछ, तुम समझे बैठे हो कि मैं इसको ओन कर रहा हूं, पर तुम नहीं करते। तो मोह तो कट जाना चाहिए। तो जो अर्जुन की इंडिकेशन हमको यहाँ मिल रही है, जो वो बोल रहा है कि मोह तो मेरा कट गया है, अब वो मोह के साथ साथ अज्ञान जुड़ जाता है। अज्ञान इसीलिए जुड़ जाता है क्योंकि जो मोह होगा वो अज्ञान ही लेकर आएगा, वो अज्ञान लेकर ही अपने साथ आएगा, और अज्ञान होगा तभी मोह होगा। जो अज्ञानी मनुष्य होगा उसको मोह ज्यादा होगा, वही मोह रखेगा। जिसमें ज्ञान आ जाएगा फिर उसमें मोह नहीं होगा, छूट जाएगा। तो मोह और अज्ञान का एक बड़ा डीप कनेक्शन कहा जा सकता है, मतलब एक ही कॉइन के दो साइड्स कहे जा सकते हैं कि मोह भी है तो अज्ञान भी है। तो यहाँ पर यही बताया कि जब तक हमने 10th चैप्टर खत्म किया है, तब तक हमारे अपने अंदर का मोह तो सब, अज्ञान तो सब समाप्त हो जाना चाहिए, यही हो जाना चाहिए था। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए जो वो बातें करते हैं भगवान कृष्ण से, वो तो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे ही, मगर इसमें यही बात है कि मैंने तुझे जड़ चेतन की उत्पत्ति और विनाश के संबंध में, और साथ में ही तेरे गौरव के बारे में जान लिया। तो यहाँ पर 10वें चैप्टर तक उन्होंने बता दिया है कि जो भी क्रिएशन बनती है इस सृष्टि में, वो सारी क्रिएशन का कारण, क्रिएटर, वो एक ईश्वर परमात्मा ही है। और वो परमात्मा, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनश्वर है, वो नष्ट नहीं होता, वो बर्बाद नहीं होता, कभी कहीं खत्म नहीं होता। वो इस बाकी सारी क्रिएशन की तरह शांत नहीं है, वो अनंत है। ये मैंने जान लिया। तो यही इसमें अर्जुन बता रहे हैं,
हमको भी अपनी तरफ से जो हम गीता पढ़ रहे हैं यही पता होना चाहिए कि हमने भी ये समझ लिया कि वो परमात्मा ही हर जड़ और चेतन भू जितनी भी चीजें इस भूमि पर हैं हर वस्तु का क्रिएटर बनाने वाला वही है, ईश्वर ही है और सब कुछ उसका बनाया हुआ है। हमको अभिमान करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। किस बात के ऊपर हम अभिमान करते हैं, किस बात के ऊपर हमको इतना ये होता है, क्योंकि गौरव तो उस ईश्वर का ही है, सारा का सारा गौरव उस ईश्वर का ही है। तो ये इन्होंने पहले दो श्लोकों में बताया है। तो हम इसमें आगे बढ़ चलते हैं और आगे हम फिर अगले दो श्लोक भी पढ़ लेते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। उसके बाद श्री कृष्ण का बोलना शुरू होगा। तो अगले दो श्लोक भी अर्जुन के ही मुंह से बोले हुए श्लोक है। हाँ जी, हाँ जी, अरुणा जी पढ़ के सुना। जी पीयूष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूंगी, क्योंकि जब पहला श्लोक पढ़ा कि अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो मुझे गुह्यत ज्ञान दिया उससे मेरा मोह, मेरा कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया। तो मेरे मन में आया कि अरे, क्या हमें भी रिकॉल करना चाहिए कि क्या ऐसा ज्ञान परमात्मा ने अर्जुन से दिया है। तो ऐसा मेरे मन में एक आया थॉट, और आपने वो पूरा बता दिया, एक जिस्ट बता दिया आपने कि इतने जो अध्याय हमने पढ़े आपसे, अंडरस्टूड किए, उसमें क्या एग्जैक्टली भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिससे अर्जुन का मोह दूर हो गया। तो आपने इतनी अच्छी तरह से उसका सिंहावलोकन किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुणा, थैंक यू। आइए तीसरा और चौथा हाँ, श्लोक। तीसरे और चौथे पर आज। एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानमव्ययम्। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू। नंबर 3 में अर्जुन कह रहा है, हे परमेश्वर, जैसा तूने अपने विषय में कहा है, अगर ये बात ऐसी ही है तो हे पुरुषोत्तम, मैं तेरे ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने तेरी विभूतियों से तेरी झांकी पाई है, तेरा साक्षात दर्शन नहीं किया। मैं तो ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, नंबर 4, हे प्रभु, यदि तू समझता है कि मेरे लिए तेरा वो रूप दर्शन कर सकना संभव है, तो हे योगेश्वर, तो वो अपने अवयय अनश्वर रूप को मुझे दिखा। ये नंबर 3 और 4 में वो कह रहे हैं। एवं ऐसा, इस प्रकार का, एतत् यह, यथा, जैसा, आथ त्वम, तूने कहा है, त्वम, तू, आत्मानम, आत्मा को, अपने आप को, हे परमेश्वर, द्रष्टुम, देखने के लिए, इच्छामी, मेरी इच्छा हो रही है, ऐश्वरम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ ईश्वरीय रूप को देखने की इच्छा हो रही है। यदि तू ये मानता है शक्यम, संभव है, द्रष्टुम, दर्शन करना, तो हे योगेश्वर प्रभु, तू मुझे आत्मा नाम, अपने आप को, अव्ययम, अव्यय रूप को, अविनाशी रूप को मुझको दिखा। दूसरी की ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, 3 और 4 की। Lord, you are precisely what you declare yourself to be. But I long to see your divine form possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor, and effulgence. O Purushottam, the Supreme Being.
Krishna, if you think that it can be seen by me, then, O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form. वो फॉर्म जो कभी पेरिश नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वही है जो अव्यय कहा गया है यहाँ पर। हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा मैं प्रभु का वर्णित आत्म स्वरूप सुनकर प्रभु से कहता हूँ कि हे परमेश्वर, आपने जैसा अपना स्वरूप कहा है ठीक वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम कृष्ण महाराज, अब मैं आपकी कृपा से ईश्वर का वह रूप देखना चाहता हूँ जो आपका है। यहाँ ते रूपम में भक्त भजनीय रूप अर्थात प्रीति भाजन प्रीति कर्त्री रूप संबंध में षष्ठी है। जैसे कोई किसी से पूछे तेरा भोजन क्या है, दूसरा उत्तर दे खीर, तीसरा कहे मेरा लड्डू, चौथा कहे कि ये मेरा भोजन तो मालपुआ है, तो इसका अर्थ है मेरा प्यारा भोजन। ऐसा होता है। इस प्रकार से तेरा रूप ऐश्वर्य रूप का अर्थ इस प्रकार होता है। सो महापुरुष भगवान के प्रलयकारी रूप को का ऐश्वर्य के अभिमान तथा संसार में आसक्ति ने निर्वाणार्थ सदा स्मरण किया करते हैं। इस रूप में स्मरण के कारण कृष्णचंद्र भगवान महाराज इतने निरभिमान थे कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उन्होंने अपने हाथों से ब्राह्मणों के चरण धोए थे। इसीलिए यह ईश्वर का रूप भगवान कृष्ण जी का प्यारा रूप कहलाया जा सकता है। सो अर्जुन ये प्रार्थना करता है कि प्रभु के जिस रूप का आप सदा स्मरण करते हैं, उस रूप को, उस प्यारे स्वरूप को मुझे भी दिखाइए। हे प्रभु, हे योगीराज, यदि किसी प्रकार वो मैं देख सकता तो ऐसा समझता हूँ कि उस अव्यय आत्मा परमेश्वर के काल रूप में मुझे दिखाइए। यद्यपि प्रलय का दृश्य साधारण रूप से सबको दिखा सकते हैं, किंतु उसका प्रत्यक्षवत साक्षात्कार कोई कृष्ण जैसा परमात्मा का भक्त योगी ही करवा सकता है। और भी देख लेते हैं एक ट्रांसलेशन गुरुदत्त जी की। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वो वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वरम निर्माण करने वाले रूप को देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मैं आपका वो रूप देख सकता हूँ तो हे योगेश्वर, वह अविनाशी रूप मुझको दिखाइए, उसका दर्शन मुझे कराइए। इसके नोट्स पढ़ते हैं फिर उसको भी समझते हैं। गीता के प्रवक्ता ने जो वर्णन शैली 9th और 10th अध्याय में स्वीकार की है, उसका दर्शन हमने ऊपर किया है। श्री कृष्ण योग युक्त अवस्था में परमात्मा की बात कहते हुए मैं मेरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वे वचन श्री कृष्ण की ओर से नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई पुत्र अपने पिता के वचन को किसी अन्य के सामने कहता हुआ पिता के लिए मैं और मेरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। किंतु महाभारत के लेखक अर्जुन को मोटी बुद्धि वाला प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग से अर्जुन श्री कृष्ण को ही परमात्मा मानने लगता है। वो कहता है कि हे कृष्ण, आप अपने में जैसा कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, अब आप अपना वो रूप दिखाइए जिससे आप जगत की रचना कर रहे हैं। कृष्ण ने इसे वह रूप दिखाया। वो रूप वैसा ही है जैसा परमात्मा का विराट रूप वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद का मंत्र है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र आक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्य दंश गुल्म। ये ऋग्वेद के 1091 का श्लोक है। इसका मतलब है हजार सिर, हजार आंखें, हजार पांव, और वो सबको उत्पन्न करने वाला तथा शरीर और इंद्रियों से परे है। इस विराट रूप का दर्शन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करा दिया, परंतु इससे भी भ्रम दूर नहीं हुआ, उसकी संशय बुद्धि बनी रही। इस संशय बुद्धि को किस प्रकार निवारण किया गया ये हम आगे चलकर भी देखेंगे, क्योंकि आगे भी भगवान कृष्ण इसकी बात करते रहेंगे। आइए इसको अब समझ लेते हैं कि ये वही है कि समष्टि और व्यष्टि।
कि सब में तो सब कुछ हमको पता है, लेकिन व्यष्टि इंडिविजुअलाइज करके हम इसको किस तरह देख सकते हैं। हमको पता है कि आपने इसके बहुत गुणगान हमको कर दिए, हमको बता दिया कि कोई भी जिसकी आप बात कर रहे हैं, सपोज करिए कि हमको कोई किसी के गुण बता रहा है कि ये एक फलाना इंसान है, वो ऐसा है, उसमें ये गुण है, उसकी ये हाइट है, उसका ये वेट है, वो बहुत गोरा चिट्टा है, बहुत डार्क रंग का है, काला है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका हाथ पांव ऐसे हैं, वो इस तरह कपड़े पहनता है, इस तरह चलता है, ये बोलता है, इतना ज्ञान है उसमें, इतनी अच्छी बातें करता है। ये सारी बातें हमको पता चल गई, हमारे दिल में दिमाग में उसका एक स्वरूप हमारे दिल दिमाग में बैठ गया। अब हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम उसको प्रत्यक्ष देखें, अपनी आंखों के सामने उसको देखें, तो पता चलेगा कि वो कौन है, कैसा है, क्या है। यही चीज इस वक्त अर्जुन के दिमाग में चल रही है। उसने उसको भगवान कृष्ण ने विभूतियों की बातें बता दी हैं कि सारी विभूतियां संसार में जो भी कुछ है वो मैं हूँ। तो उस मैं को देखने के बाद दिल करता है कि ये ब्रह्मांड तो मुझे पता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इस तरह का सिस्टम चल रहा है, उसमें एक ऐसा है, एक वैसा है, लेकिन फिर उसको इंडिविजुअलाइज करने के लिए तो एक पिंड को देखना पड़ता है ना। तभी तो कहा गया यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो फिर पता चलता है कि पिंड में क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जब एक पिंड में, ये पिंड मतलब शरीर, तो जब हम एक शरीर में, एक पिंड में देख लेते हैं कि इस शरीर के अंदर एक मन है, एक बुद्धि है, इस शरीर के अंदर एक अहंकार है, एक मेमोरी बैंक चित्त है, कॉन्शियसनेस है, शरीर के अंदर एक हार्ट है जो चल रहा है, पंप कर रहा है, उसमें धमनियां जब में रक्त चल रहा है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर कुछ हवा भी चल रही है, उसके अंदर पानी भी है, उसके अंदर हड्डियां भी है, सॉलिड्स भी है, लिक्विड भी है, थोड़ी एम्प्टी स्पेस। हम देखते हैं कि पिंड में ये सारी चीजें हैं। तो हमको ये समझ में आता है कि इसी तरह तो ये सारा ब्रह्मांड भी काम कर रहा है ना। ब्रह्मांड में भी तो जो चल रही है सारी की सारी एनर्जी की वेव्स, वही तो है जो प्राण है, जो सारे ब्रह्मांड को प्राणित करती है या उनको काम करवाती है। या इस ब्रह्मांड की अपनी भी तो एक इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट काम करती है, अपनी भी तो एक मन है, उसका अपनी भी तो एक अहंकार है, उसका अपना भी तो एक मेमोरी बैंक है। जब हम ये चीजें देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि वो ब्रह्मांड कैसा होगा। तो ब्रह्मांड कैसा होगा समझने के लिए हम मनुष्य के शरीर को देखते हैं कि मनुष्य का शरीर ऐसा है, तो ब्रह्मांड में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि ब्रह्मांड को देख पाना और समझ पाना, यानी कि पूरी की पूरी क्रिएशन को देख पाना और समझ पाना, तो हमारे बस का है नहीं। तो यहाँ पर इसी तरह से वो एक कॉन्साइज रूप में भगवान कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जुन कि मुझे जो तुमने समझाया है वो कंसाइज रूप में एक परमात्मा का रूप मुझे दिखाओ। ये यहाँ पर इसकी जिस्ट इसी तरह बैठती है। तो इसमें फिर हमने ये बता दिया कि जिस तरह से ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि हजार आंखें, हजार पांव, हजार हाथ, बिल्कुल वही बात है कि भगवान कृष्ण एक उस रूप की परिकल्पना करके ही अर्जुन को बता रहे हैं जो कि वेद मंत्रों से लिया गया है। वेद मंत्र भी तो वही कह रहा है ना। तो अगर वेद मंत्र वही कह रहा है, तो अगर हम उसको भी इंडिविजुअलाइज करके अपने दिमाग में सोचेंगे, तो हजार आंखें, हजार हाथ, हजार पांव, अगर हम उसको भी सोचेंगे तो हमारे दिमाग में भी एक ईश्वर का विराट रूप ही आंखों के सामने आएगा। विशाल रूप, बहुत बड़ा रूप, और बहुत एनलाइटन या विराट रूप हमको दिखने लगेगा। और फिर हमको ये पता चलेगा कि ये क्रिएशन का बनाने वाला भी यही है, और क्रिएशन का पालने वाला भी और अंत करने वाला भी यही है। तो हमको उसी के स्वरूप में ये सारी चीजें दिखाई देने लगी। तो ये जो दिखाने वाली बात है ना, ये दिखाने वाली बात, ये कंसाइज हमारे अपने माइंड में है, जिसमें हमने उसकी सारी विभूतियों को इकट्ठा करके एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक टैबलेट बना के खा लेना है। यही यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रहा है। यही उसको भगवान कृष्ण दिखाएंगे, और यही उनको अर्जुन पूछ रहा है कि मैंने तेरे सारी चीजें समझ ली, और समझने के बाद मेरे दिल में ये इच्छा हो गई कि प्रभु, मैं तेरे दर्शन कैसे करूं।
कोई भी जो भक्त, ये भक्ति की तो बातें चल रही है ना, कोई भी जो दुनिया का भक्त होता है वो भक्ति करते हुए तो उस परमात्मा के अल्टीमेट स्वरूप के साथ ही तो उसके दर्शन करना चाहता है कि ये प्रभु दर्शन दो, तभी तो मेरी सारी पिपासा, सारी प्यास, सारी इच्छा सब पूरी होगी। यही कहता है। तो हर एक भक्त की जिस तरह भक्ति के अंदर ये प्राइम अल्टीमेट होती है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो, मुझे जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ मुझे उसके दर्शन हो, तो मेरी भक्ति सफल हो जाएगी। तो यहाँ पर वही भक्ति को सफल करने के लिए ही अर्जुन इस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना समझना हो तो पूछ लीजिए, कुछ बोलना हो तो बता दीजिए। कोई कंसर्न्स, क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अलका जी। आपने वो शुरू में आप बोल रहे थे कि अहंकार से मोह हो जाता है, अहंकार से मोह कैसे हो सकता है? मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत इंसान, मुझको लगता है कि मैं स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग हूँ, जहां भी जाता हूँ बिल्कुल आई स्टैंड आउट एज अ मोस्ट हैंडसम। तो ये मेरा अहंकार बन जाता है ना? है ना अहंकार? यहाँ तक तो आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना? ये जी एक ये एक अहंकार है, ये अभिमानी इंसान है, इसको बहुत अभिमान है। लेकिन मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता, हालांकि मुझे दूसरे लोग बताते हैं कि यार ये तेरी गलत फहमी है, तेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसको छोड़ दे। लेकिन मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अपने उस अहंकार से मोह हो गया है। ये मोह है ना, मोह ही तो है जो अहंकार को अपने साथ चिपका के रखता है ना, कि मैं जहां जाता हूं मैं सोचता हूं कि मैं तो बहुत सुपीरियर सिंगर हूं, मैं गाना गाने लगता हूँ। और मुझको उस अहंकार से कि मैं सुपीरियर सिंगर हूं, मैं गाना गाने लगता हूँ, एक मोह हो गया है, मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। हालांकि जो भी मेरा गाना सुनता है वो मुंह फेर के भाग जाता है, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि मेरा इसके साथ इतना मोह है कि मैं इसको कैसे छोड़ूं। वो अहंकार के साथ तो मोह होता है ना। अगर मोह नहीं होगा तो हम उस अहंकार को चिपका के नहीं रखेंगे ना, फिर तो लॉजिक और रीजन के साथ वो अहंकार कट जाएगा। लेकिन वो अहंकार कटता नहीं, क्योंकि उसके साथ मोह चिपका हुआ है। मोह के साथ जहां मोह होता है वहां लॉजिक और रीजन चलता ही नहीं है, कोई लॉजिक रीजन नहीं चलता। मुझको पता है कि ये मेरा फलाना फलाना है, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, दोस्त है, मैं इसके साथ बहुत प्यार करता हूँ। अब आप उसके अंदर लॉजिक और रीजन लगाना शुरू कर दीजिए कि वो तो तुमको प्यार नहीं करता, वो तो तुमको मारने काटने को भागता रहता है, झूठा भी है, बेईमान भी है, ये भी है, वो भी, सब कुछ आप बोल दीजिए। लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो मोह मेरा उसको चिपका के रखता है। तो जहाँ मोह होता है वहां पर लॉजिक और रीजन काम करते ही नहीं है। और वही चीज होती है कि जो अहंकार होता है, अगर उसमें लॉजिक और रीजन अप्लाई किए जाएं तो वो छूट जाएगा। तभी छूटेगा जब हमको पता चल जाएगा कि ये किस चीज का अहंकार कर रहे हैं। सारा अहंकार है ही नहीं कुछ, सारा तो उसका परमात्मा का बनाया हुआ है, अहंकार किस बात का है? तो ये छूटना चाहिए, पर छूटता क्यों नहीं है? क्योंकि उस अहंकार के साथ मोह लगा हुआ है। जहां पर मोह लगा जाता है, चिपक जाता है, अटैच कर लेता है, वहां पर लॉजिक और रीजन की जगह नहीं रहती। तो यही अज्ञान है। समझ में आई कि फिर समझाऊं, कुछ और बताऊं? जी। कल जैसे बात हो रही थी, आपने बोला कि अहंकार भी प्रकृति से ही मिलता है, तो थोड़ा बहुत ये रहता है, तो रहना चाहिए, क्यों रहता है? जो अहंकार है ना, उसका प्रकृति से मिले हुए बेसिक अहंकार का रूप होता है सर्वाइवल के लिए अपने आप को रखना, बचाना, सोचना। अब बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही जो वो रोता है या रो के जो वो अपने माँ से दूध डिमांड करता है कि मुझको खाना खिलाओ, ये वो बच्चा अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। ये जो इंडिविजुअलिटी होती है कि मैं हूं, कोई तो हूं ना मैं, ये मैं जो हूं ये अहंकार का पार्ट है।
या मुझे सरवाइव करना है एज घोड़ा हूं या कुत्ता हूं या मच्छी हूं या आदमी हूं या जो भी हूं, मुझको सरवाइव करना है। ये सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट होती है, जो सरवाइव करवाती है, वो अहंकार होता है। हम प्रकृति से वही अहंकार बोरो करते हैं और उसी को हम अपने साथ रखते, पालते, पोसते हैं। उसके बाद ये अहंकार जो है, ये इसके अलग अलग शेप और साइजेस होने लगते हैं, बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है। फिर मिथ्या को ये अपना, कहा जाए कि आवरण बना देता है, अपना कवर बना देता है। फिर बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, बहुत सारी अलग चीजें होती हैं। फिर वो एक चीज जो होती है, डेवलप होते होते फिर वो अहंकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो जो बेसिक अहंकार का बीज है, जो फॉर्म है, वो तो प्रकृति से बोरो किया हुआ ही है। तो प्रकृति में अगर आपने अहंकार को समझना है, तो आप ये समझिए कि जब क्रिएशन बनती है और वो क्रिएशन बना रहा है परमात्मा, और वो सारी की सारी क्रिएशन परमाणुओं से ही बन रही है। तो वो परमाणु ही हैं जो कि हर परमाणु के अंदर तीनों फोर्सेस काम कर रही हैं। सत्व, रजस और तमस की फोर्सेस काम कर रही हैं। हर परमाणु जो है वो इकट्ठे होकर गुट बनाकर भी एक साथ, सपोज करिए 10, 20, 50, 100, 1000 परमाणु जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद भी उनके अंदर वो तीन फोर्सेस ही काम कर रही हैं। उनके अंदर वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही काम कर रहे हैं, जिसको हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं। लेकिन वो परमाणु जो हैं, जिनके अंदर ये तीनों काम कर रहे हैं, कौन से परमाणुओं का समूह, ग्रुप सूरज बनेगा, कौन सा परमाणु का समूह चांद बनेगा, कौन सा पृथ्वी बनेगा, कौन से परमाणुओं का समूह आम का पेड़ बनेगा और कौन से परमाणु का समूह नीम का पेड़ बनेगा, ये हो जाती है प्रकृति के अंदर अहंकार। ये होता है उनकी आइडेंटिटी फॉर्म करने का जो प्रोसेस है, उसको अहंकार कहा गया है। तो यही अहंकार हम बोरो करते हैं प्रकृति से। तो उन परमाणुओं में जिस किस्म का एक अहंकार फैक्टर आएगा, वो उनके कॉमन फैक्टर वाले अहंकार के जितने परमाणु होंगे, वो जुड़ जाएंगे और जुड़ के वो सूरज बना देंगे, सन। एक दूसरे कॉमन फैक्टर वाले जो परमाणु होंगे, जिनमें एक दूसरा अहंकार होगा, वो जुड़ेंगे और वो जुड़ के चांद बना देंगे। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनाना, वरना तो सारा कुछ एक ही बॉल बन के रह जाता, उसी में एक पोर्शन चमक रहा होता, एक पोर्शन ठंडा होता, एक पोर्शन पृथ्वी बन गई होती। ये तो हो नहीं सकता। सबको आइडेंटिटी बनानी पड़ती है अपनी अपनी। ये आइडेंटिटी जो है ना, ये अहंकार कहलाती है। इसी से अहंकार से ही आइडेंटिटी बनती है। तो अगर हम परमाणुओं के अंदर उनके अहंकार मेकिंग प्रोसेस को क्रिएशन में देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये जो है फैक्टर, ये हमारे अंदर कोई भी चीज जो जन्म लेती है, कोई भी चीज जो जन्म लेती है, उसमें ये अहंकार सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए ही दिया गया है, आइडेंटिटी के लिए ही दिया गया है। कि मैं जब पैदा हो रहा हूं, तो मुझे पैदा होकर इंसान का बच्चा बना हूं, तो मुझे इंसान के बच्चे की आइडेंटिटी समझकर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। मैं इंसान का बच्चा पैदा होकर तो मैं मछली नहीं समझ सकता ना अपने आप को, या मैं अपने आप को चिड़िया नहीं समझ सकता। तो अगर मैं अपने आप को इंसान समझ रहा हूं, तो वो एक आइडेंटिटी के लिए, अपने आप को समझने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझको अहंकार की जरूरत पड़ती है। उस चीज को हम अहंकार कहते हैं। तो बोरो जो करता है प्रकृति से, वो उसी चीज के लिए करता है कि मुझको ये काम आना चाहिए। उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है, अलग अलग साइजेस, शेप्स में वो इंक्रीज होता जाता है और अपनी सब लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता है। हाँ जी, मैं समझा सका हूँ आपको कि नहीं? जी, बड़ों का बच्चे का जैसे आपने सर्वाइवल बताया, तो बड़ों का सर्वाइवल की क्या लिमिटेशन हो सकती है? तो बड़े जहां तक तो मुझे खाने की जरूरत है ताकि मैं सरवाइव करूं, मुझे खाना मिलना चाहिए, ये होता है अहंकार। मुझे सबसे अच्छा मिलना चाहिए,
ये लाइन क्रॉस हो गई। लेकिन जहां पर तो ये है कि मेरे को खाना मिलना चाहिए, मुझे हवा मिलनी चाहिए, मुझे पानी मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है, ये तो है अहंकार जो कि हमने नेचर से बोरो किया है। लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में, जहान में जिसको जिसको हवा मिल रही है, वो जो भी मिल रही है, सबसे स्पेशल एयर कंडीशनड हवा मेरे को ही मिलनी चाहिए, और को मिले या ना मिले। पानी तो मुझको ही अच्छा मिलना चाहिए, बाकियों को तो वेस्ट वाटर मिल जाए। ये होती है लिमिटेशन क्रॉस करना अहंकार की। लेकिन अहंकार यहाँ पर यही है कि मुझको तो बेसिकली सर्वाइवल के लिए जो चाहिए, वो मैं जब उसके लिए लड़ता हूँ ना, उसके लिए मैं स्ट्रगल करता हूँ कि मुझको स्ट्रगल करना है ताकि मुझको मेरी रोटी मिल जाए, मुझको मेरा खाना मिल जाए। तो ये स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अहंकार डिमांड कर रहा है कि मैं सर्वाइवल के लिए काम करूं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए काम करूं। यहां तक तो ये प्रकृति से बोरो किया हुआ अहंकार हमसे काम कराता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि वो अहंकार की लिमिटेशंस जब क्रॉस होती हैं, तो फिर वो दूसरे रूप पकड़ने शुरू कर देती है। ठीक। ओहो, पीयूष ये जी, तो एक रोज मिनट, मैं नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अलका जी से बात खत्म कर लें, एक मिनट। ओहो, ये तो रोज होता है। मैं तो हर चीज नहीं खा सकती हूँ, तो वो तो फिर अहंकार ही हो गया। यही तो होता है ना, इसी अहंकार को तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है ना, तो क्योंकि क्योंकि ऐसे भी कर बढ़ाया बढ़ाया भी हमने है, तो कंट्रोल भी हम ही करेंगे ना। अब जैसे कोई चीज नहीं सूट करती है, ये नहीं खा सकते हम, इसलिए ये खाना चाहते हैं, तो वो अहंकार में आ गया। हाँ, तो जो चीज मेरे लिए हानिकारक है, मुझे जो चीज खा के खराबी होगी, प्रॉब्लम होगी, वो भी तो एक पार्ट ऑफ अहंकार है। अगर मेरे पर जो प्रकृति में परमाणु बन रहे हैं, सारी क्रिएशन को क्रिएट कर रहे हैं, वो वाले परमाणु जो कि बहुत ठंडे परमाणु हैं, जिनमें ठंडाई ज्यादा है, उनको सूरज बनने वाले परमाणु कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उनके लिए तो वो हानिकारक है कि वो उनकी गर्मी को ठंडा कर देगा ना। हमको तो सबको गर्मी इकट्ठी करनी है ना, क्योंकि हमने सूरज बनना है। तो ठंडे वाले क्या करेंगे? वो तो चांद बनाएंगे ना। तो अगर वो ठंडे वाले चांद बनाने जा रहे हैं, तो ठंडे परमाणु तो गर्म वालों को अपने साथ लेंगे नहीं, कि वो हमारे लिए हानिकारक है, नुकसान देने वाले हैं। तो ये भी तो आइडेंटिटी करने का, अपने आप को सरवाइव करने का एक प्रक्रिया, एक एक्शन है ना, कि जो अच्छी चीज है, वो अपने लिए सूटेबल है, वो मुझे लेनी है, जो नहीं सूटेबल मैं नहीं ले सकता। कि अगर मुझको रोटी खानी है, तो उसका मतलब तो नहीं मैं पत्थर खाने शुरू कर दूंगा, वो भी तो पेट भर सकता है, वो तो हो नहीं सकता। तो ये भी तो एक अहंकार का पार्ट है, जो मुझको सर्वाइवल के लिए करवाता है कि ये ही करना है। तो इसमें दोनों बातें आ गई हैं कि अच्छा बुरा जो भी मेरे लिए है, वो बेसिक लेवल पर तो सारा कुछ अहंकार के साथ अटैच्ड है। ठीक है ना? ये सर्वाइवल में ही आएगा ना फिर। हाँ, सर्वाइवल में ही आएगा, ठीक है। सर्वाइवल ही तो है ना अहंकार। ठीक है ना? हाँ जी, इंदिरा जी आप बताइए, क्या बोल रही थी आप? पीयूष जी, आपने मोह के बारे में बताया। हाँ। मोह अहंकार का हो जाता है कि तब व्यक्ति अपना मेन मेन जो जिससे अहंकार है वो भूल जाता है, और मोह अहंकार से हो जाता है। ऐसा ऐसा बताया आपने। नहीं, मोह किसी भी चीज से हो सकता है ना, अहंकार से क्यों? मुझको तो अपने इस घर से इतना मोह है कि मैं छोड़ ही नहीं सकता। मोह तो किसी भी चीज से हो सकता है ना। लेकिन जो मोह हम्म। होता है, उसी तरह मोह अहंकार के साथ भी मोह होता है। हाँ। अहंकार के साथ भी मोह हो जाता है, क्योंकि उसमें भी तो एक मैं और मेरा आ जाता है ना। तो जहां मैं और मेरा आ जाता है, वहां अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के साथ मुझको मोह हो जाता है, प्यार हो जाता है मुझको, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। मैं एक टॉप सिंगर हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, इसका मुझको बहुत अभिमान है, बहुत अहंकार है। उस अहंकार से मुझको बहुत मोह हो गया है। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और मैं गा ही नहीं सक रहा हूँ। लेकिन वो मोह नहीं छूट रहा ना, मोह तो नहीं छूट रहा ना। अब मैं ये मानने हम्म। को तैयार ही नहीं हूं कि आई एम नो गुड एनी मोर। तो मैं क्यों की तैयार नहीं हूं? क्योंकि मुझको अहंकार है कि मैं आई एम द बेस्ट। हाउ कैन आई नॉट बी बेस्ट नाउ? आई हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट। तो फिर उसका जो मुंह होता है ना, वो उसको पकड़ के जकड़ के रख लेता है, फिर उसको छूटने नहीं देता।
तो अहंकार के साथ मोह हो सकता है, वैसे ही जैसे मोह किसी भी चीज के साथ हो सकता है। अब समझ में आया। ठीक है ना? हाँ तो जी, ये और कोई पीयूष जी, अर्जुन को भी अहंकार ही हो गया था अपने अहंकार, ऊपर। अर्जुन को अहंकार हो गया था, अर्जुन को मोह हो गया था ना अपने स्वजन लोगों के ऊपर, कि मेरे को भीष्म पितामह नहीं, पर, उसको द्रोणाचार्य पर मोह अहंकार है। भी हो गया था कि मैं ही हूँ, मेरे को ही सब कुछ आना चाहिए, ऐसा था उसके साथ। नहीं, यहाँ पर जो गीता में जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, उसमें तो वो अर्जुन के उस अहंकार का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। पहले पहले उसकी हिस्ट्री में और अर्जुन की हिस्ट्री में पहले अहंकार हम्म। है नहीं है उसकी बात हम यहाँ नहीं कर सकते। हो सकता है उसको कभी ना कभी इस बात का अहंकार था, लेकिन फिर भी देखिए, जब वो अ, विराट का युद्ध करता है, जब वो उस अब मुझे नाम भूल जाते हैं, उत्तरा। नहीं, उत्तरा, उत्तरा के जो भाई है, उत्तर जो है ना, हम्म। उत्तर के साथ जब वो जाता है पूरी की पूरी कौरव सेना को फेस करने के लिए, और वो कहता है कि तू फिक्र नहीं कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसको कहता है, वो तो भागने को तैयार है कि मैं तो फेस नहीं कर सकता, मैं तो सरेंडर करके भाग रहा हूँ। और ये कहता है कि नहीं, तो रुक जा, मैं करता हूँ तेरे लिए जो करना है। तो आप ये कह सकते हैं उसको अपनी उस स्किल के ऊपर अहंकार तो है। अगर अहंकार नहीं होगा उसको, तो वहाँ खड़ा नहीं हो सकता, वो उस तरह से फेस नहीं कर सकता, और वो विक्ट्री नहीं दिला सकता उसको। वो तो भगा देता है पूरी सेना को अकेला। जब वो अकेला भगा देता है पूरी सेना को, तो उसको अपने उस स्किल के ऊपर अहंकार तो अहंकार। हाँ, लेकिन उसको अपने उस अहंकार से मोह नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो वापस लौटता है तो वो कहता है कि सारा उत्तर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, यही कहता है ना। हम्म। इसका मतलब है कि उसको अपने उस अहंकार के ऊपर मोह नहीं है। अहंकार है, अहंकार छोड़ भी सकता है, ले भी सकता है, अपना भी सकता है और छोड़ भी सकता है, फ्लेक्सिबल है वहां पर। तो ये चीज हमको एग्जाम्पल्स के तौर पर समझने के लिए यहाँ पर ये चीज दिखती है। ठीक है बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत ही अच्छा। ना? हाँ जी, और कोई बात कहेंगे कुछ? कोई और सवाल, कोई और क्वेश्चन? अभी है शायद थोड़ा सा टाइम हमारे। ये मोह और अहंकार ही तो हमको छोड़ नहीं रहा। यही तो प्रॉब्लम है ना, अहंकार तो होता है और अहंकार से मोह हो जाता है मोह हो अहंकार जाता के है। ऊपर मोह हो जाता है, फिर हम छोड़ना ही नहीं चाहते उसको, ऐसा चिपक। बहुत सा लिमिट हो जाती है ना बातें। बिल्कुल। वही तो लॉजिक और रीजनिंग काम नहीं करती ना। आप किसी को समझा ही नहीं सकते ना, वे समझा नहीं सकते, क्योंकि ना वो रीजन समझता है ना लॉजिक समझता है। सही बात है, क्योंकि वो बिल्कुल। मोह जो है वो ऐसा चिपका हुआ होता है कि कोई लॉजिक रीजन काम नहीं करता। ये तो लॉजिक और रीजन ही बता रहे हैं ना गीता में सारे, ये सारे लॉजिक ही तो बता रहे हैं ना कि ये सारी क्रिएशन मैंने बनाई है, सारे शरीर मैंने बनाए हैं, सब गुण मैंने बनाई हैं, विभूतियां मेरी बनाई हुई हैं। ये सारे के सारे तो मोह हटाने वाले ही रीजन बताए जा रहे हैं, लॉजिक और रीजन। तो अगर ये लॉजिक रीजन समझ में आ जाएंगे तो मोह तो हट जाना चाहिए, फिर किस बात का मोह कर रहे हो? अब जैसे ही लॉजिक और रीजन समझ आएंगे और मोह हटेगा, तो अहंकार अपने आप हट जाएगा ठीक है ना? हाँ जी, और कोई वेरी बात? नाइस। हाँ जी, अरुणा जी कुछ कहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे कुछ सवाल नहीं है मन में, लेकिन एक थोड़ी सी हंसने जैसी बात मन में आ गई कि अ, अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण मिले तो उनका मोह खत्म हुआ, हमें भी भगवत गीता मिल गई, आप मिल गए, तो अभी कोई रीजनिंग नहीं है क्यों ना मोह खत्म हुए। अभी होना ही चाहिए, उसकी तरफ ही अभी हमें बढ़ना चाहिए। ये सारी उसकी कृपा है, वही हमको समझा रहा है जो समझाना है, वही बातें बोली जा रही है। जैसे जी, भगवान कृष्ण आप उनको, अर्जुन को बता रहे थे, मैं भी आपको वही बातें बता रहा हूँ, द डे विल कम कुछ कर रहा हूँ। जब हम भी जो है पीयूष जी की भगवत गीता सुन के अपना मुंह त्यागेंगे। हाँ, हो जाना चाहिए ना, हो ही जाना चाहिए, वरना तो सुनने का फायदा नहीं ये है। कह दें कि अभी हमें मोह नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक हम इस चीज को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, विद्या को, तब तक तो बिल्कुल विद्या बिल्कुल। विद्या फलित नहीं होगी ना। उसका फायदा क्या होगा अगर हम उस विद्या को अपने जीवन में ना उतारें? मुझे पता है कि इट्स नॉट इजी, ये तो हमको सबको पता है, इट इज नॉट इजी,
पर टुकड़े टुकड़े करके थोड़ा सा पकड़ के उसी को संभाल लिए, उसी को उतारिए, वही काम करिए कहीं ना। यही चीज मैं सोच रही थी। हाँ जी जब से अलका जी। आप क्लास ज्वाइन की है तब से मोह पूरा नहीं खत्म कह सकती, बट काफी मोह खत्म हो गई। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, देखिए क्या। क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। नहीं तो अच्छी बात है ना, कुछ तो चला गया ना। हाँ, तो काफी अगर चला। इसी तरह से अगर समझ में आ जाएगा कि हमको कहीं ना कहीं क्या क्या करेक्शन करनी है, तो हमको वी आर गोइंग टू कम आउट एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। यही होगा ना, हमको तो यही एम करना है ना, कि हम किस तरह से इस सारे झमेले झंझट से छूट कर उस असली परमात्मा के स्वरूप को पहचाने और उसके नजदीक अपने आप को फील करें, उसके नजदीक पहुंच सके। हम तो यही ज्ञान पाना चाहते हैं ना इसमें से। हमने तो कोई खड़े होकर कौरवों से लड़ाई करनी नहीं है हमको अपने अंदर के कौरवों से ही लड़ना है सारा। तो हमको तो वही कुछ करना है इस वक्त। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारे मार्ग के, हमारे इस ज्ञान की यात्रा के हमारे शत्रु और दुश्मन कौन है, चाहे वो अपने अंदर बैठे हैं और चाहे वो बाहर बैठे हैं। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उनको सबको अवॉइड करना, उनको सबको फेस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये जब आस्ते आस्ते छूटना शुरू हो रहा है और आपके अंदर जाग रही है बात, जागृति आ रही है, तो बहुत खुशी की बात है ना। यही होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। वो है ना, माइंड के अंदर घंटियां बजनी शुरू हो रही हैं। क्योंकि उनको पाने की इच्छा है बड़ी, बिल्कुल। ठीक है, मिलने की। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है ये। इसीलिए जो छूटता है छूट जाए, कोई फर्क नहीं। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो छूट छूट उसी ने दिया है ना, उसका दिया है, उसकी उसी ने छूट रहा है तो छूटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या है इसमें, है क्या। मैं और मेरा कर्म वही तो है, बस दो चीजें तो जाननी है। बिल्कुल बिल्कुल। पीयूष, जब खत्म हो जाती है सॉरी, युद्ध खत्म हो जाता है, महाभारत खत्म हो जाती है, तो अर्जुन के, द्रौपदी के, अपने बच्चे, सबके, सारा परिवार खत्म हो जाता है। हाँ जी। वो उस मोह से फिर वो पूरा छुटकारा उनको मिल ही जाता है, पर उनसे उससे उनको कुछ फायदा भी होता है क्या? हमें, उन्हें लगा कि हमने जो किया ठीक किया? उसमें होता ये है कि इसका लेसन ये है कि यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। हम्म। यू हैव टू पे अ प्राइस। तो ये युद्ध किया हमने ताकि हम दूसरों को एलिनेट कर सकें या खत्म कर सकें। तो वही बात है कि अल्टीमेटली तो आपने करना तो है, मगर यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम अपने जीवन में इसको किस तरह समझ सकते हैं। तो अपने जीवन में भी तो हम इसी तरह समझते हैं ना, कि जब हम किसी भी चीज का मोह छोड़ते हैं, और वो चीज, मैंने कोई एक चीज है वो $10,000 की खरीदी हुई है, लेकिन खरीद कर उसका मोह खत्म हो गया, तो आई हैव ऑलरेडी पेड अ प्राइस फॉर इट, एंड नाउ आई एम पेइंग द प्राइस, कि वो चीज रिडंडेंट हो गई, मेरे लिए कोई काम की नहीं रही। मैं तो मटेरियल की बात कर रहा हूँ ना इस वक्त। लेकिन मटेरियल के बियॉन्ड आप ह्यूमन लाइफ में भी तो इस तरह सोच सकते हैं कि जिसके आपका मोह खत्म होता है, अल्टीमेटली तो यू आर पेइंग अ। कितनी बार कितने रिलेशनशिप्स होते हैं ना, जो रिलेशनशिप्स में सामने वाला आपको नहीं समझ सकता है कि आपने सडनली या स्लोली या ग्रेजुअली आपका ये मोह खत्म क्यों हो गया। जब नहीं समझ सकता वो, तो वो आपका क्रिटिक बन जाता है, आपको गलत बातें बोलने लगता है, आपके नाम पर गलत बातें फैलाने लगता है। सो यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर इट। ऑलवेज यू आर पेइंग अ प्राइस फॉर वट एवर यू आर डूइंग। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ होता है। दैट इज योर इंटरनल युद्ध। ये हमारी जिंदगियों में तो ये होता ही रहता है ना। हम्म। तो वही लेसन है उसमें से कि दे हैड टू पे अ प्राइस फॉर इट। लेकिन फिर भी अभिमन्यु का जो बच्चा होता है, बेटा होता है, वो तो बेटा होता ही है। परीक्षित वही तो राजा बनता है ना फिर, पांडवों का राजा उसके बाद। हाँ जी। और कोई बात, कोई और क्वेश्चंस, कंसर्न्स, कोई बातें, कमेंट्स। तो भगवान कृष्ण जवाब क्या देना शुरू करेंगे और अपना फिर स्वरूप दिखाएंगे, इसको हम फिर अगले हफ्ते पकड़ते हैं, नेक्स्ट लेसन में। तो अपना अपना ख्याल रखिए, और
नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। इसी तरह अपनी जर्नी चलाते रहिए, अंदर चर्निंग होने दीजिए, घंटियां बजती रहने दीजिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, बहुत बचती हैं आप पीयूष जी। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू वेरी दूसरों के दिमागों में भी बजाती हूँ। मच। अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्ते। 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 नमस्ते।